नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव रीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपनी हाथ की रेखाएं खुद आसानी से देख पाएंगे। ये बहुत ही आसान है। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल है कहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की, फिर हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, फिर हम जानेंगे कि हृदय रेखा किस तरीके से काम करती है। हम ये भी जानेंगे हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहाँ पर होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। हम ये भी जानेंगे सूर्य रेखा कहाँ पर होती है, उसे सक्सेस लाइन का भी नाम दिया जाता है और उसका क्या फंक्शन होता है। हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में विवाह रेखा कहाँ पर है और रेखा का क्या मतलब होता है और किस उम्र में विवाह होगा, ये कैलकुलेटर करना सीखेंगे। दोस्तों, हम यह भी जानेंगे हमारे हाथ में यात्रा रेखाएं कहाँ पर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं या विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर यात्रा रेखाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हम ये भी जानेंगे व्यवसाय और स्वास्थ्य की रेखा कहाँ पर होती है। तो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वह रेखाएं कौन सी होती है और उसके बारे में भी हम जानेंगे। संतान रेखा कहाँ पर होती है, कैसे चेक करेंगे। मंगल रेखा, जिसे एंजेल रेखा या सपोर्टिंग रेखा भी कहते हैं, वह कहाँ पर होती है। चलिए दोस्तों, और हम ये भी जानेंगे मणिबंध रेखाएं कहाँ पे होती है और लक्की मनी ट्रायंगल या वाई साइन कहाँ पे होती है। मित्र और शत्रु की रेखाएं कहाँ पर होती है, हम ये भी जानेंगे। और विद्या रेखा कहाँ पर होती है, आज हम वो भी जानेंगे। क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में विद्यार्थियों को विद्या रेखा जानने की ज़्यादा ही उत्सुकता होती है। और चक्र, शंख और सीप का क्या काम है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसको भी मैं जानेंगे। और अंगूठे पर जो ये चैन साइन होता है वह कहाँ पर होता है, वो भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा हथेली में सबसे प्रमुख रेखाओं में से एक है, जिसे जीवन रेखा कहते हैं। यह रेखा अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से शुरू होकर वृत्त के आकार में कलाई तक फैलती है। किसी किसी के हाथ में 2 जीवन रेखाएं भी पाई जाती है। इस रेखा को लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन, सेहत, व्यवहार और जीवन शक्ति के बारे में बताती है। जीवन रेखा ऐसी होगी तो भाग्य भी जबरदस्त होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसे बुद्धि की रेखा भी कह सकते हैं। हस्त रेखा ज्योतिष के मुताबिक मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ऊपर अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अगर एक साथ एक ही जगह से आरंभ हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथों में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के निकलने की स्थिति अलग अलग होती है। हर किसी के हाथों में अलग अलग प्रकार की रेखाएं मिलती है। अमूमन व्यक्तियों के हाथों में मस्तिष्क रेखा साथ में ही होती है। चलिए दोस्तों, अब हम हृदय रेखा के बारे में जानते हैं। यह रेखा हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के नीचे से निकलती है और हथेली की दूसरी ओर जाती है। यह रेखा तर्जनी से जाकर भी मिल सकती है या अंगूठा से ठीक ऊपर मस्तिष्क रेखा से जाकर भी मिल सकती है। हृदय रेखा प्रेम, आकर्षण और व्यक्ति की सहनशीलता को समझा जा सकता है। यह रेखा भी बहुत व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से
पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग्य रेखा के बारे में कुछ जानते हैं। भाग्य रेखा एक सीधी रेखा होती है जो हथेली के आधार से तर्जनी या मध्यमा उंगली के पास ऊपर तक जाती है। इसे शनि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कोई भाग्य रेखा नहीं। जिन लोगों के पास भाग्य रेखा नहीं होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास भाग्य या समृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। समय के साथ रेखाएं बदलती रहती है, यह नियति का नियम है। चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य रेखा के बारे में जानते हैं। हथेली की सबसे छोटी और मध्यम उंगली के बीच की उंगली के नीचे जो खड़ी रेखा होती है वह सूर्य रेखा कहलाती है। अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर होता है। हालांकि सूर्य रेखा छोटी होती है, लेकिन यह किस्मत पलट देती है। गहरी, बिना कटी फटी और स्पष्ट सूर्य रेखा जातक को अपार नाम और शोहरत देती है और जातक को जॉब, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। सूर्य रेखा अगर स्पष्ट और बिना टूटी फूटी होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हो तो यह भाग्यशाली होने की सूचक है। सूर्य रेखा अगर भाग्य रेखा पर जाकर खत्म हो तो आयु लंबी होती है। अगर सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर जाकर रुक जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर सूर्य रेखा पर तारे या स्वास्तिक का निशान हो तो जातक राजयोग का आनंद लेता है। अगर सूर्य रेखा अस्पष्ट हो और उस पर तरंग भी बने हो तो यह अशुभ होता है। अगर सूर्य पर्वत पर 3 या 4 रेखाएं हो या ये सभी आपस में उलझी हो तो व्यक्ति की असमंजस में डालती है। अगर सूर्य रेखा मणिबंध रेखा से होकर गुजरती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहती है। अगर सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा टकराती है तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है। चलिए दोस्तों, अब हम विवाह रेखा के बारे में जानते हैं। हथेली के बाहर हिस्से में छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर से शुरू होकर बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। यह एक क्षैतिज रेखा होती है। हथेली में विवाह रेखा की संख्या और उसकी बनावट से शादी और प्रेम संबंध के बारे में अनुमान लगाया जाता है। विवाह रेखा से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के पास होती है तो शादी जल्दी होती है। अगर विवाह रेखा अस्पष्ट और लंबी है तो वैवाहिक जीवन सफल और खुशहाल होता है। अगर विवाह के रेखा हार्ट लाइन की ओर झुकी हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर जाती है तो लव लाइफ में कई बाधाएं आ सकती है। अगर विवाह रेखा बीच में टूटी हो तो शादी टूटने का संकेत माना जाता है। अगर विवाह रेखा के अंत में सांप की जीभ जैसी 2 शाखाएं हो तो पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं। अगर विवाह रेखा गुलाबी या लाल रंग की हो तो यह अच्छा माना जाता है। अगर विवाह रेखा पीली या सफ़ेद रंग की हो तो प्यार में उत्साह और जोश की कमी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम यात्रा रेखा के बारे में जानते हैं। यदि किसी के हथेली पर कोई लकीर जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा को पार करते हुए चंद्र पर्वत की ओर जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। मान्यता है कि ये लकीर जितनी गहरी और साफ सुथरी होगी, विदेश यात्रा उतनी ही सफल होगी। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर बुध पर्वत के पास से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाकर मिलती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश यात्रा पर कर जाता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत से मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य विदेश में जाकर चमकता है। हथेली पर मौजूद कुछ निशान बहुत ही शुभ होते हैं, जिसमें त्रिशूल और जैसा निशान बहुत खास होता है। हस्तरेखा के अनुसार यदि चंद्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान बने तो समझिए कि आपको कई बार विदेश यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
वहीं हथेली की रेखाओं और निशान के अलावा तिलों से भी विदेश यात्रा के बारे में संकेत मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी भौं के पास कोई तिल का निशान बने तो व्यक्ति का व्यापार दूसरे देशों में भी होता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अलग अलग देशों में यात्रा करने का मौका मिलता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के नाक, पैर के तलवे या अंगूठे पर तिल होता है तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है। चलिए दोस्तों, अब स्वास्थ्य रेखा के बारे में जानते हैं। यह रेखा बुध पर्वत की ओर से आरंभ होकर नीचे की ओर जाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर छोटे छोटे द्वीप हों और नाखून बादाम की तरह उठे हुए हों तो वह छाती और फेफड़ों की कमजोरी की सूचना देती है। यदि स्वास्थ्य रेखा आड़ी ना जाकर सीधी नीचे उतर जाए तो अशुभ नहीं होती। ऐसी स्वास्थ्य रेखा अत्यंत सबल शारीरिक गठन नहीं देती, परंतु स्वास्थ्य को सामान्य रूप से ठीक रखती है। यद्यपि स्वास्थ्य रेखा के स्वास्थ्य के संबंध में सूचना मिलती है, परंतु जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से अधिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। इन रेखाओं का योग में चिन्ह दिखाई दे तो स्वास्थ्य रेखा पर भी दृष्टि डाल लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब संतान रेखा के बारे में जानते हैं। सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के पास दिखने वाली खड़ी रेखाएं और अंगूठे के नीचे यानी शुक्र पर्वत के पास जितनी भी छोटी रेखाएं होती है वह संतान रेखा के रूप में जानी जाती है। इन रेखाओं से संतान सुख का विचार किया जाता है। हथेली पर इन स्थानों पर जितनी भी साफ और स्पष्ट रेखा हैं उन्हें गिन लें। आपको इतनी संख्या में पुत्र संतान हो सकती है, जबकि हल्की रेखाएं बताती है कि आपको कितनी कन्याएं संतान होंगी। आपकी हथेली के बुध पर्वत पर अधिक उभरा है और संतान रेखा स्पष्ट है तो आपके 4 पुत्र और 3 कन्या संतान हो सकती है। आपके बच्चे गुणवान और संस्कारी होंगे। हथेली में अंगूठे के नीचे सूर्य पर्वत अधिक उभरा हुआ है तो आपको एक संतान होने की संभावना बनती है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली में जितनी संतान रेखा अधिक उभरी और स्पष्ट होती है व्यक्ति को उतने ही संतान अधिक स्नेह और सुख मिलता है। यही वजह है कि व्यक्ति का किसी खास संतान से अधिक लगाव होता है और उनसे सुख मिलता है। चलिए दोस्तों, अब मंगल रेखा के बारे में जानते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली पर मौजूद मंगल रेखा सुख सौभाग्य में वृद्धि का कारक मानी जाती है। ऐसे लोगों की जीवन में कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। हथेली की कुछ रेखाएं सुख सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि जिन व्यक्तियों की हथेली पर ये रेखाएं होती हैं ऐसे लोग धन संपत्ति के मालिक होते हैं। जीवन में कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। ऐसे ही हथेली पर मंगल रेखा भी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि हथेली पर मंगल रेखा बनने से जीवन के हर मोड़ पर भाग्य साथ देता है और जीवन की सुख सुविधाओं में व्यतीत होता है। आइए जानते हैं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा जीवन रेखा के समांतर होती है। मान्यता है कि जिन व्यक्ति की हथेली पर मंगल लाइन होती है ऐसे लोगों के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं होती है। नौकरी कारोबार में अपार सफलता मिलती है और सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते हैं। मान्यता है कि जिन व्यक्ति की हथेली पर एक से ज़्यादा मंगल लाइन होती है ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मंगल रेखा जिस व्यक्ति की हथेली पर पाई जाती है उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसके पास अचल धन संपत्ति होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नौकरी कारोबार में धन लाभ होता है। जीवन में तरक्की के कई अवसर मिलते हैं और व्यक्ति ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम मणिबंध रेखा के बारे में जानते हैं। हर वह व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है अपनी तकदीर के साथ अपनी उम्र भी लिखवा कर लाता है और उसे कोई नहीं जान सकता, मगर फिर भी हाथों की रेखाएं की कुछ खास विशेषताओं को देखकर व्यक्ति की उम्र के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। हथेली की कुछ ऐसी विशेषताएं के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं जिन्हें देखकर आयु के बारे में बताया जा सकता है। समुद्र शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध रेखा है तो वह 25 वर्ष की आयु को दर्शाती है। इसी तरह रेखाएं 2 हो
तो जातक की आयु 50 साल, यदि 3 हो तो जातक 75 साल, और यदि ये रेखाएं 4 हो तो जातक बेहद सफल, संपन्न और दीर्घायु होता है। वहीं मणिबंध रेखा से अगर कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए तो जीवन में विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। हाथ में 2 या 4 मणिबंध रेखाएं का होना जातक के जीवन में प्रथम संतान कन्या होने का संकेत देती है, और विषम जैसे 1 और 3 मणिबंध रेखाएं प्रथम संतान के पुत्र होने का संकेत देती है। मणिबंध रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हो तो व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय होता है। वहीं मणिबंध रेखाएं जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती है। मणिबंध रेखा पर बिंदु हो तो जीवन भर पेट के रोग से परेशान रहते हैं। इस रेखा पर स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य का सूचक है। द्वीप का चिन्ह मणिबंध पर हो तो उसे बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मणिबंध रेखा गहरी और लाल और अस्पष्ट हो तो व्यक्ति की सर्वत्र रक्षा होती है, संकटों से बचाव होता है। यदि 2 मणिबंध रेखाएं आपस में मिल जाती हो तो दुर्घटना में अंग भंग होने का खतरा बना रहता है। इस रेखाओं का रंग नीलापन लिए हुए हो तो व्यक्ति रोगी होता है। पीली मणिबंध रेखाएं विश्वासघात की सूचक है। चलिए दोस्तों, अब मित्र और शत्रु की रेखाओं के बारे में जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा सीधी होती है, यह एक दोष माना जाता है। सीधी सपाट जीवन रेखा वाले व्यक्ति विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातें नहीं साझा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा शुरू से अंत तक मोटी हो तो यह भी एक दोष माना जाता है। इस दोष के होने पर व्यक्ति के अंदर लालच अधिक रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र उठा हुआ रहता है तो उसे मित्रता कतई नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है और उनकी संगत में आपके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्ती करते वक्त मस्तिष्क रेखा पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी होती है वह सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी धोखा दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा मोटा और छोटा हो और मस्तिष्क रेखा में द्वीप हो तो व्यक्ति क्रोध की अवस्था में ज्ञान शून्य हो जाता है। इसके साथ ही हृदय और मस्तिष्क रेखा भी समानांतर हो तो ऐसे व्यक्ति मित्रता को दांव पर लगाकर मित्र की हत्या करने से भी नहीं चूकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति किसी से मित्रता ना करें जिनकी उंगलियां छोटी और मोटी हो। उंगलियों को मोटी होना अल्प बुद्धि का संकेत है। उंगलियां जितनी छोटी होगी व्यक्ति उतना ही अधिक क्रोधी, वहमी और चिड़चिड़ा होगा। ऐसे लोग कभी अपने मित्र का हित नहीं सोच सकते। हाथ नरम, गुलाबी, गुदादार और छूने चिकना महसूस हो। इसके अलावा जीवन रेखा गोल और भाग्य रेखा मोटी से पतली हो या फिर शुरू से ही पतली हो तो व्यक्ति का स्वभाव मधुर होता है। इसके साथ भाग्य रेखा में शाखाएं हो तो ऐसे लोग अपने मित्रों की सहायता करते हैं और उनमें सहनशीलता भी अधिक होती है। इस प्रकार की विशेषताओं वाले मित्र बनाना आपके लिए सदैव लाभप्रद होगा। चलिए दोस्तों, अब विद्या रेखा के बारे में जानते हैं। विद्या रेखा मध्यमा तथा अनामिका उंगलियों के बीच में पाई जाती है, जो सूर्य पर्वत के क्षेत्र की ओर झुकती हुई खड़ी होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखा होती है वे निर्धन मतलब साधारण घर में जन्म लेकर भी श्रेष्ठ विद्या व परार्जित करने में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान और बुद्धिमान रहते हैं। सभ्य समाज में उनका आदर होता है तथा अपनी बुद्धि के बल पर पूर्ण सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। चलिए दोस्तों, अब चक्र, शंख और सीप के बारे में बात करते हैं। उंगलियों में शंख या चक्र के निशान बताते हैं जीवन से जुड़ी ये कुछ खास बातें। यदि आपकी मध्यमा यानी हाथ की बीच वाली उंगली पर चक्र पाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही उन्हें पैसों की तंगी का दुख भी नहीं झेलना पड़ता। अपने अपने उंगलियों के पोरों पर घुमावदार रेखाओं तो जरूर देखी होगी, लेकिन हो सकता है कि कभी आपने इनके महत्व पर विचार ना किया हो। आमतौर पर लोग
इन्हें फिंगरप्रिंट के रूप में जानते हैं, परंतु आपको बता दें कि हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों पर मौजूद इन निशानों को शंख या चक्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के हाथों की उंगलियों पर शंख की आकृति बनती है और किसी के शंख की नहीं बनती है। वहीं हर किसी की उंगलियों में इनमें से कोई आकृति नहीं पाई जाती है। तो आइए जानते हैं उंगलियों पर शंख या चक्र की आकृति का क्या खास बात है। अनामिका उंगली पर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अनामिका उंगली पर चक्र के निशान बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली पर चक्र मौजूद है तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। अंगूठे पर, जिन व्यक्तियों के हाथ के अंगूठे पर चक्र होता है वे लोग धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है। मध्यमा उंगली पर, यदि आपकी मध्यमा यानी हाथ की बीच वाली उंगली पर चक्र पाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि ये ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही उन्हें पैसों की तंगी का दुख भी नहीं झेलना पड़ता। छोटी उंगली पर, हस्तरेखा ज्ञान कहता है यदि किसी व्यक्ति के हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली में चक्राकृति पाई जाती है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में हर कार्य में क्षेत्र में लाभ, धन लाभ का योग होता है। तर्जनी उंगली पर, इस उंगली पर चक्र की मौजूदगी का अर्थ होता है ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। ये अपनी मेहनत के बल पर खूब पैसा कमाते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट अंगूठे के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। अंगूठे के पोर का आकार, समुद्र शास्त्र में अंगूठे के प्रथम पोर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे का प्रथम पोर व्यक्ति की इच्छा शक्ति के बारे में बताता है, वहीं द्वितीय पोर व्यक्ति की तर्क शक्ति और तीसरा पोर प्रेम भक्त शक्ति के बारे में बताता है। जिन जातकों का प्रथम पोर दूसरे पोर से बड़ा होता है उन जातकों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल मानी गई है। वहीं यदि दूसरा पोर बड़ा है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति प्रबल होती है। यदि दोनों पोर बराबर होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। अंगूठी के तीसरे पोर पर शुक्र पर्वत होता है। यदि इसका आकार दूसरे से बड़ा है तो जातक का वैवाहिक जीवन सफल होता है, और अगर छोटा होता है तो व्यक्ति प्रेम संबंधों में बहुत कुछ त्याग कर सकता है। यह क्षेत्र यदि किसी के हाथ में स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वह खुद तो निराश रहता है, साथ ही अपने आसपास वालों को खुश देखकर उसे खुशी नहीं होती है। छोटे अंगूठे वाले जातक स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, मगर उन्हें किसी भी बात की बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। ये लोग अपने मन से बातों को जल्दी निकाल नहीं पाते हैं और मन ही मन उसके बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं। ऐसे लोगों को धर्म कर्म का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। छोटे अंगूठे वाले जातक केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। उन्हें केवल अपनी मेहनत के फल से मतलब होता है, ना कि उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता कि दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में क्या काम कर रहा है। मोटे अंगूठे वाले लोग, जिन जातकों का अंगूठा छोटा होता है उन्हें छोटी बड़ी हर बात पर क्रोध आता रहता है। गुस्से कई बार ये लोग अपने काम को भी बिगाड़ ले बैठते हैं, उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। मोटे अंगूठे वाले लोग ऐसे होते हैं। लचीले अंगूठे वाले लोग, जिन लोगों का अंगूठा लचीला होता है वह स्वभाव से बहुत ही भावुक होते हैं। इतना ही नहीं, यह कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते और उन्हें जो सही लगता है उसे बोल देते हैं। किसी की बुराई करना या किसी बात को लेकर परपंच करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी हस्तरेखा के बारे में लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हमारा सपोर्ट मिलता रहे।